जोर से चिल्लाने लगे। आखिर जब एक भी कदम आगे बढ़ना संभव न रहा, तब अंधा और लंगड़ा छोटा भाई क्रोध में दहाड़ लगाते हुए अपनी संपूर्ण तांत्रिक शक्ति का उपयोग करके उन 700 पर्वतों और असीम जंगलों की मायावी सृष्टि पर मंत्र फूंक दिए। क्षण भर में ही जंगल और वह अग्नि दोनों अदृश्य हो गए, किंतु तब तक राजकुमार और राजकुमारी बहुत दूर निकल चुके थे। राक्षसों ने राहत की सांस ली और पुनः उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ चले। फिर जब राक्षसों का शोर फिर से सुनाई देने लगा, तब राजकुमारी भयभीत होकर पीछे मुड़ी और देखा कि वे छहों राक्षस अपनी तांत्रिक शक्ति से जंगल और आग को नष्ट कर अब फिर से उन पर टूटे चले आ रहे हैं। राजकुमारी घबराकर बोली, स्वामी, राक्षस फिर से हमारे निकट आ पहुंचे हैं। राजकुमार ने यह सुनते ही पुनः मंत्रोच्चारण किया और उनके और राक्षसों के बीच 7 अथाह समुद्रों की सृष्टि हो गई। समुद्र के इस पार राजकुमार और राजकुमारी सुरक्षित थे और दूसरी ओर वे तिलमिलाए हुए राक्षस जलती आंखों से उन्हें देख रहे थे। परंतु बूढ़ी राक्षसी का भय उनके हृदय में साहस जगा गया। फिर भी छोटे राक्षस ने दांत पीसते हुए कहा, यदि हम लौटे तो माँ हमें जीवित नहीं छोड़ेगी, चाहे प्राण ही क्यों न जाएं। इन समुद्रों को पार करना ही होगा। और कहते कहते वे समुद्र में कूद पड़े। लहरों के प्रचंड वेग से जूझते हुए सभी राक्षस भाई अपने प्राणों की बांझी लगाकर राजकुमार और राजकुमारी की ओर बढ़ चले जा रहे थे। दूसरी ओर राजकुमार और राजकुमारी अब निश्चिंत थे। 7 समुद्रों की सृष्टि करके वे मानो संकट से मुक्त हो गए थे। बहुत दूर आने के बाद थके हुए शरीर और भूख से व्याकुल मन ने विश्राम की मांग की। उन्होंने सोचा, अब कुछ देर ठहरें, चूल्हा जलाएं और भोजन करें। राजकुमार ने अन्न आदि की व्यवस्था की और लकड़ियां इकट्ठा की तथा राजकुमारी ने रसोई सजाई। ज्यों ही भोजन तैयार हुआ, राजकुमारी की दृष्टि समुद्र की लहरों की ओर चली गई और लहरों को चीरते हुए वही 6 राक्षस इस पार तैरते चले आ रहे थे। राजकुमार ने यह देखा तो तुरंत कमर से तलवार निकालकर तट पर डटकर खड़े हो गए। पहला राक्षस किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, राजकुमार ने जोरदार वार करके उसका सिर धड़-डाट से अलग कर दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, हर बार तलवार की धार लाल होकर राक्षसों को धराशायी कर गई। देखते देखते 5 राक्षसों का अंत हो गया। अब केवल सबसे छोटा अंधा और लंगड़ा राक्षस बचा था। वह किनारे पर घिसटता हुआ आया और कांपते स्वर में बोला, हे वीर राजकुमार, मुझे बख्श दो। मैं तो पहले ही अभागा हूँ। अंधा भी, लंगड़ा भी इन दुष्ट भाइयों के बहकावे में आकर उनके साथ चला आ गया। मुझसे तुम्हें क्या हानि हो सकती है? मुझे मारो मत, दास बनाकर रख लो। मैं सारा काम कर दूंगा, तुम्हारी सेवा में जीवन बिता दूंगा। उसकी करुण विनती सुनकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। राजकुमार ने तलवार नीचे रख दी। कुछ दूर खड़ी राजकुमारी ने कहा, स्वामी, इस पर दया न करें, यह विश्वासघात करेगा। पर प्रेम और दया के वश में आकर राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी और राक्षस को अपने साथ रहने दिया। भोजन भी तैयार था। राजकुमार ने कहा, पहले मैं स्नान कर लूं, फिर साथ भोजन करेंगे। और संग में वही दुष्ट लंगड़ा राक्षस भी गया। राजकुमार ने अपनी तलवार और पोशाक घाट के पत्थर पर रख दी और जल में उतरकर सिर धोने लगे। उसी क्षण उस दुष्ट राक्षस ने मौका पाकर राजकुमार की तलवार उठाई और एक ही वार में राजकुमार को 2 टुकड़ों